हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके लिए क्लास 10th के चैप्टर 3 में तीसरा टाइप लेके आया हूं, जबकि हम दो टाइप पे बच्चों हम डील कर चुके हैं। पहला हमने पढ़ा था कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर के ऊपर, दूसरा बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस के ऊपर। आज हम बात करेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के ऊपर, और ये जो है पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से मेरी बात को समझना। मैं आपको क्वेश्चन जो पेपर में पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, किस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये मैं आपको सब बताने वाला हूं। तो ध्यान से मेरी बात को समझना, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहां बात करते हैं स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन के बारे में। आपको ध्यान देना है कि स्पीड और डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन क्या होता है। स्पीड इक्वल्स टू आपका होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है बच्चों, टाइम होता है। तो स्पीड इक्वल्स टू आपको दिया होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहां पे हम डिस्टेंस को अगर कैलकुलेट करना चाहे, किसको बच्चों, डिस्टेंस को अगर कैलकुलेट करना चाहे तो स्पीड इनटू में टाइम होगा। क्या होगा बेटा, स्पीड इनटू में टाइम, ये ध्यान देना, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। पहले मैं क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है, पॉइंट्स ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। यानी कि वो कहता है कि हमारे पास क्या है, किसी एक स्ट्रेट हाईवे पे ऐसा, यहां पर बच्चों दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। तो कहता है क्या, अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए। तो कहता है एक कार जो है, एक कार जो है बच्चों वो कहां से स्टार्ट होती है, ए से स्टार्ट होती है, और दूसरी कार बच्चों कहां से स्टार्ट होती है, आपकी बी से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगर ये दोनों कारें अगर ए और बी अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, तो हमारे पास दो केस हो सकते हैं। एक केस ये हो सकता है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाए, और दूसरा केस बच्चों ये हो सकता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाए। ये ध्यान रखना कि जब भी ऐसा केस आएगा तो एक बार सेम डायरेक्शन, एक बार अपोजिट डायरेक्शन। मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, आप मेरी बात को समझिए बस। तो क्या कहता है कि इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, जैसे मैं बता रहा हूं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चलती है तो अब वो कहते हैं दे मीट इन 5 आवर्स। यानी कि दोनों कितने घंटे बाद मिलती है बच्चों, 5 घंटे बाद मिलती है। बट इफ दे ट्रेवल इन टूवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो कह रहा है कि 1 घंटे बाद मिल जाती है। तो आपको क्या बताना है, फाइंड द स्पीड ऑफ टू कार्स। तो आपको पता है कि जो कार ए पर है बच्चों, उसकी स्पीड हमारी है x किलोमीटर पर आवर, ये हम लेट कर लेंगे। और जो कार बच्चों आपकी बी पर है, उसकी स्पीड को मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या बोला, कि जो कार आपकी ए पर है उसकी स्पीड हमने लेट कर ली है x किलोमीटर पर आवर, और जो कार आपकी बी पर है उसकी स्पीड लेट कर ली है y किलोमीटर पर आवर। तो यहां हम लिख लेते हैं ये बात। हमने क्या लिखा बच्चों, लेट द स्पीड ऑफ कार एट ए। तो ए पर जो कार है उसकी स्पीड हमने लेट कर ली है x किलोमीटर पर आवर, और जो आपके पास द स्पीड ऑफ कार एट बी पर जो है बच्चों, उसकी स्पीड हमने क्या मान ली है, y किलोमीटर पर आवर। तो पहला काम तो मैंने कर लिया कि आपको जो दिया था दो पॉइंट ए और बी, जो कि एक दूसरे से 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, वहां पर एक पॉइंट ए से कार ए स्टार्ट करती है और बी से दूसरी कार स्टार्ट करती है। अब उसके बाद बच्चों यहां दिख रहा है, ये कार इस वाले कार पर तब मिलेगी जब इसकी स्पीड जो है, x की जो स्पीड है बच्चों y से बड़ी होगी, है ना बेटा। अगर y की स्पीड ज्यादा होगी फिर तो इसको कभी पकड़ नहीं पाएगा, है ना। तो ये तो आपको हर बार करना ही है, ठीक। अब हम आते हैं केस पे। तो पहला केस कहता है कि, पहला केस फर्स्ट हमारे पास, पहला केस है फर्स्ट बच्चों, कि इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन।
इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। ये पहला केस है बच्चों, है ना। तो पहला केस कह रहा है कि ये भी इस तरफ चलता है, ये भी इस तरफ चलता है, और दोनों देखो ये एक पॉइंट ए पर है, ये पॉइंट बच्चों बी पर है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चों, 100 किलोमीटर है। आ रहा समझ में। अब जब ये कार यहां से चलना शुरू करती है, ये कार यहां से चलती है, तो वो कहते हैं कि ये 5 घंटे बाद मिलती है। तो 5 घंटे बाद इसकी पोजीशन चेंज हुई, इसकी पोजीशन चेंज हुई, तो 5 घंटे बाद मान लो एक पॉइंट यहां पर है, ये पॉइंट है मान लो सी, तो हम ये मान लेते हैं कि 5 घंटे बाद दोनों कारें इस पॉइंट पर आकर मिलती है। ये पॉइंट कौन सा बच्चों, सी है। तो इसने कार ए पर जो खड़ी है, कार ए पॉइंट पर खड़ी है, इसने 5 घंटे में कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, है ना बेटा। तो पहले हम इसका निकालेंगे, और इस कार ने भी 5 घंटे में कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो हम बोलेंगे कि जो कार जो यानी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहां लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, मतलब ए मान लेता हूं, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए इन किस बच्चों, 5 आवर। तो 5 घंटे में जो कार ने डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस है ए से लेके सी तक का, ए सी। और डिस्टेंस का फॉर्मूला भी बताया था, स्पीड इंटू बच्चों टाइम होगा। पहले ध्यान समझो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो ए सी हमको चाहिए, स्पीड कितनी है कार ए वाले की, इसकी एक्स थी तो एक्स आया, और टाइम कितना लिया, 5 घंटे में टाइम है। तो AC का जो डिस्टेंस आया वो आया बच्चों 5x, ठीक है। ए से लेके सी तक ये पूरा डिस्टेंस, ये कितना है बच्चों, 5x है, ये पूरा डिस्टेंस 5x है, ठीक है ना। आया समझ में। अब वो कहता है कि हमको लेकिन पता है कि क्या, कि जो दूसरी कार है ये वाली, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इन 5 आवर। तो 5 आवर में जो कार बी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो BC है। तो BC के लिए फिर वही स्पीड इनटू बच्चों क्या आपका टाइम आ जाएगा। स्पीड कितनी थी y, इस वाले कार की स्पीड कितनी है बच्चों y, और टाइम लिया है 5 घंटे, तो यह है 5y किलोमीटर। कितना बच्चों, 5y किलोमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस है 5y। अब आपको A से C तक का डिस्टेंस है, B से C तक का निकाल लिया। हमको पता है A से B तक का डिस्टेंस, है ना। A से B तक का डिस्टेंस कितना बच्चों, 100 है। अब AB को अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या करोगे, A से लेके C तक जो ये है, ये AC में से इस BC को माइनस करना पड़ेगा। हमने क्या किया, AB निकालने के लिए बच्चों AC में से किसको माइनस करोगे, BC को ना, तभी तो ये निकलेगा AB, है ना। पूरा AC में से किसको हटा दो, BC को हटा दो। AC कितना तो पता है 5x, BC कितना बच्चों 5y इक्वल्स टू आपका 100। तो यहां लिख रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। दोनों में से कॉमन क्या ले लिया हमने, दोनों में से 5 कॉमन ले लिया। अंदर आया x माइनस वाई इक्वल्स टू 100, ये इससे कैंसिल, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू आया बच्चों 20। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। पहला जो केस है वो पूरा क्लियर हो गया कि अगर दोनों एक डायरेक्शन में जाती है तो आपको पता है, जब भी दोनों एक डायरेक्शन में जाती है तो आपको निकालने का तरीका क्या है, मैंने आपको सिखाया। दूसरा केस बच्चों, सेकंड केस जो आपका आता है उसको समझिए। केस सेकंड में कहता है इफ दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर दोनों किस में आते हैं अपोजिट, मतलब ये चला इधर और ये आया इस तरफ, है ना बेटा। और फिर वही है, यही सेम चीज, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है बच्चों 100 किलोमीटर, ठीक है बेटा। कितना है, 100 किलोमीटर है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए कि अगर ये इस तरफ जला, ये इस तरफ गया, तो कहता है 1 घंटे बाद मिला, लिखा ना उसने। ये देखो सवाल में देखो, पीछे क्वेश्चन में, यहां देखो क्वेश्चन में दिया है कि इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, ठीक है। तो दोनों 1 घंटे बाद मिलती हैं। अगर दोनों 1 घंटे बाद मिलेंगे तो पहले हम इसका निकालते हैं। तो हम किसका निकालेंगे, पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय
कार ए, तो कार ए ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसको सी, फिर वही है ए से लेके सी तक का। तो फिर फॉर्मूला क्या बताया, स्पीड कितनी बच्चों, पहला लेके एक्स है, टाइम कितना है 1 है, फॉर्मूला वही ना, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है x, टाइम कितना है आपका 1, तो ये आया x किलोमीटर। इसी प्रकार से सेम हम BC का निकाल देते हैं इस वाले का। तो BC का अगर हम निकालेंगे तो फिर वही होगा स्पीड y टाइम 1, तो आया ये। तो हमको क्या पता बच्चों, AB पता है, क्या पता है AB कितना 100। इस बार AB कैसे मिलेगा, AC में BC जोड़ दो, AC प्लस BC बराबर कितना 100। तो AC कितना x, BC कितना y है ना, x और y, ये आपका 100, इसको मान लेते हैं सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को देखो, हम दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट कैसे बच्चों सेम है। ठीक है, तो क्या करते हैं, चाहे प्लस या माइनस जो भी करना हो कर लो। तो हमने दोनों को प्लस कर दिया, प्लस करने पहला था x माइनस वाई इक्वल 20, दूसरा है बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो यहां से क्या माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है ना, कैंसिल हो गया। तो यह है माइनस का 2y, यह है माइनस का 80, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 से कैंसिल हुआ, तो y की वैल्यू आपकी आई बच्चों, आपकी कितनी 40 आ गई। ठीक है, y की आ गई 40। अब y को हम कहाँ कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, फर्स्ट क्या था x माइनस वाई इक्वल में कितना बच्चों 20, तो x आपका आया माइनस में इधर आके प्लस का कितना होगा 60। तो हमको ये मालूम चला कि जो आपके पास क्या है, स्पीड है कार ए की, जो कार ए की स्पीड है बच्चों वो आपकी कितनी आई, वो आपकी आई 60 किलोमीटर पर आवर ना, और जो कार बी की स्पीड आई वो कितने आई बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिखाया तरीका किस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि जब भी आपको 2 पॉइंट आपको हाईवे पे दे दे और ये बोले कि दोनों कारें एक बार सेम डायरेक्शन में है, एक बार अपोजिट में है, तो आपको मैंने तरीका क्या सिखाया, तरीका जो कॉन्सेप्ट सिखाया बच्चों उसको आप ध्यान देना। दोनों कारों की स्पीड मानो x और y, और जब सेम डायरेक्शन में है तो उसको निकालने का तरीका, और जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको निकालने का तरीका क्या है। अब बच्चों मैं आपको सिखाता हूं शॉर्ट ट्रिक में कैसे इसको निकाल सकते हैं, देखते ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले, तो बात को समझना बेटा, जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको आप समझिए। देखो, जब भी आपको दे दे कि यहां पर 2 केस में आपको सॉल्व करना है, एक बार जो है सेम डायरेक्शन, एक बार अपोजिट डायरेक्शन। तो जब भी सेम डायरेक्शन दे तो आपको क्या करना है, हमेशा दोनों स्पीड को माइनस करना है। दोनों स्पीड का होना वही ना टाइम, और क्या था, टाइम था 5 घंटे और स्पीड थी x, टाइम था 5 घंटे और ये था पूरा कितना था 100। तो हमने क्या किया, दोनों को कॉमन लिया, तो ये आएगा हमारा 20, ये फर्स्ट हो जाएगा। दोनों में से कॉमन क्या लिया, 5 लिया और कैंसिल किया तो 20 आया। और जब ये पहला केस बताया, जब सेम डायरेक्शन है, अपोजिट में प्लस करना है टाइम के साथ। अब यहाँ टाइम 1 घंटा है तो x प्लस वाई और इक्वल्स टू कितना बच्चों 100, इसको आप सेकंड। क्या सिखाया, सेम डायरेक्शन में माइनस करो किसके साथ, टाइम के साथ, और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करो टाइम के साथ। ठीक है, ऐसा अगर कोई भी सवाल आ जाए, अब आप क्या करोगे, दोनों को सॉल्व कर देना है। कैसे, एक बार दोनों को प्लस कर दो, क्या कर दो, एक बार दोनों को प्लस। ठीक है, तो प्लस क्या करोगे तो क्या होगा, y से y कटेगा तो 2x आएगा 120, इससे कटेगा तो x आए बच्चों 60, और एक बार दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने पर x कटेगा, ये आएगा 2y इक्वल्स टू 80, ये इससे कटेगा तो y कितना है बच्चों 40। तो इतने में आपका खत्म हो जाएगा। आपको बस ये ध्यान देना है, जब भी आपको बोले कि सेम डायरेक्शन में है तो क्या करना, अपोजिट में है तो क्या करना है। ठीक है, तो मैं आपको अगला सवाल देखो आपको दे रखा ये वाला, तो मैं आपको ये खाली शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं, आप पूरे कॉन्सेप्ट से मुझे करके दिखाना। ठीक है, जो अभी सिखाया था मैंने। तो क्या है, पहले देखो 70 किलोमीटर है और कहता है क्या, सेम डायरेक्शन में, लिखा ना सेम डायरेक्शन में, टाइम चेक करो कितना है 7 घंटे। तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं x को भी और y को भी, कितना बेटा 70 है, कितना है 70, और हमने दोनों में से 7 भाग लिया, तो 7 भाग लेते ही क्या होगा, ये कटेगा तो 10 आ जाएगा, इसको फर्स्ट मान लेना। और दूसरे में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो 1 घंटा, तो यहां भी एक ही है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना बच्चों 70, इसको क्या मान लेंगे सेकेंड, है ना। ये तो बताया ना, सेम डायरेक्शन में प्लस कर माइनस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस करते हैं। ठीक है, टाइम के साथ। अब यहाँ टाइम 1 घंटा है तो मैंने यहाँ पर 1x और 1y लिखा है, 2 घंटे हो तो 2x प्लस 2y लिखता। ठीक है,
है ना। अब क्या करोगे, एक बार प्लस करो तो प्लस करने पे क्या होगा 2x, और y से y कटेगा तो कितना आएगा 170, इससे कैंसिल होगा तो x कितना आएगा बच्चों 85 सॉरी, कितना आएगा 85, और एक बार दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने पर x कटेगा और y आएगा 2y, यानी कि माइनस का 2 आएगा, पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 60 आया, इससे कटा y के लिए 30 आ गई। ठीक है, तो कार A की स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर है और B की स्पीड जो है वो कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, लेकिन आप मुझे इस क्वेश्चन को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करके दिखाइए। ठीक है बेटा, जैसे मैंने पढ़ाया था अभी। अगला सवाल थोड़ा चेंज है, इसको समझिए। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, अ बोट कवर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। पहले अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को समझिए बच्चों। मान लो यहाँ पे ये हमारे पास, ठीक है, ये वाटर है और इस वाटर पर बच्चों एक बोट है, ऐसा बात को बहुत ध्यान समझना। ठीक है, तो अब ये बोट है मान लो, तो इस बोट की भी अपनी कुछ स्पीड होगी और इस वाटर की भी कुछ होगी। तो मेरी बात को समझना जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है बेटा, अब मैं कहूं कि मान लो कि जो कुछ वाटर की भी स्पीड होगी, कुछ बोट की भी होगी हमारे पास, तो हम मान लेते हैं कि हम यहाँ क्या समझते हैं कि जो मान लो बोट की स्पीड है वो मान लो x किलोमीटर पर आवर है और जो वाटर की स्पीड है बच्चों y किलोमीटर पर आवर है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जब भी आपको बोले डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम मतलब ये है कि जिस तरफ पानी बह रहा है उस तरफ बोट जाएगी। तो अगर दोनों जाएंगे तो बोट की स्पीड क्या होगी, यानी टोटल स्पीड बढ़ेगी, तो दोनों की स्पीड क्या होगी बच्चों प्लस हो जाएगी। अरे हाँ या ना, डाउन स्ट्रीम में अगर दोनों एक तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा प्लस होगा। और अगर अब स्ट्रीम की हम जब बात करते हैं बच्चों, तो अब स्ट्रीम में क्या हुआ, पानी गया इस तरफ और बोट आई इस तरफ, यानी कि अलग, पानी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में क्या होता है, हम लोग बच्चों माइनस कर देते हैं x माइनस वाई। तो याद रखना डाउन स्ट्रीम में हमेशा दोनों स्पीड प्लस हो जाती है, अब स्ट्रीम में बच्चों क्या होती है माइनस हो जाती है। ये बस याद रखना, इसी कॉन्सेप्ट से हम सवाल करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, क्योंकि आपको क्या बताना है, स्पीड ऑफ बोट बताना है और स्पीड ऑफ स्टिल वाटर बताना है। तो पहले हम लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ बोट बराबर, आराम समझो कोई दिक्कत नहीं, x किलोमीटर पर आवर। हर क्वेश्चन में मैं आपको एक सवाल प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ठीक है, पहले आप समझो अच्छे से। और दूसरा क्या बच्चों, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, इसकी स्पीड बच्चों मान ली y किलोमीटर पर आवर। हमको क्या है, दो चीज फिक्स है, स्पीड इन, ये तो लिखना है, हर केस में लिखना है, डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम बच्चों आएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और अगर बोलेगा स्पीड इन अप स्ट्रीम बच्चों, अगर अप स्ट्रीम में स्पीड की बात होगी तो x माइनस वाई किलोमीटर पर। ठीक है, इतना ही है ना बेटा, अब डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, ये हर क्वेश्चन में लिखना है इतना। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले केस की तरफ चलते हैं। पहले केस में हम अगर बात करें बच्चों, केस फर्स्ट है, ध्यान से समझना, नहीं आएगा दोबारा बताऊंगा। तो कहता है क्या, एक बोट जो है कवर कर रहा है 32 किलोमीटर गया अब स्ट्रीम में। ठीक है, पानी ऐसे बह रहा तो ऐसे आ रहा है, नाव ऐसे चल रही है, ठीक है, इधर अब स्ट्रीम में, और 36 किलोमीटर गया किसमें, डाउन स्ट्रीम में, और तब जाके टोटल टाइम लिया कितना बच्चों 7 घंटे। मतलब क्या हुआ कि जो टाइम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मिला के जो टाइम है वो कितना बच्चों 7 घंटे है। तो पहले हम लेंगे डाउन स्ट्रीम, फिर लेंगे, कोई भी लिख दो ऐसे तो क्या, पहले हम ये लिखते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों, डाउन स्ट्रीम में अगर हम देखें तो हमें पता है कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड इतनी होती है, और आपको पता है यहाँ पे कि जब टाइम, फॉर्मूला क्या बताते हैं, फॉर्मूला बताते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। दिख रहा ना यहाँ पे, दिख रहा ना, यहां बता रखा, देखो इस तरह बता रखा है, स्पीड बराबर क्या बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ठीक है, अगर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने यहां लगा रखा है, तो अगर मैं यहां से टाइम निकालूंगा, क्या निकालूंगा बच्चों, अगर मैं टाइम निकालूंगा इधर से तो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हम क्या कर रहे हैं, T1 क्या है, डाउन स्ट्रीम का, तो डाउन स्ट्रीम में जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना बच्चों 36 किलोमीटर है, याद रखना।
और इसमें जो नीचे स्पीड है वो कितनी बच्चों x प्लस वाई। अरे समझ में आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कहा मैंने कि जो टाइम है मैंने बताया स्पीड बराबर क्या होता है बच्चों, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में आपका होता है क्या बच्चों, टाइम होता है। और अगर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है और मैं यहां से अगर टाइम निकालूंगा तो क्या आएगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा नहीं आएगा, ऐसा आएगा ना, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा। तो मैंने वही कर रखा है, टाइम यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस अपॉन में क्या बच्चों, स्पीड। ये डिस्टेंस किस में है तो आपको पता अप स्ट्रीम में है, और ये जो स्पीड किस में है, सॉरी ये डिस्टेंस किस में है, डाउन स्ट्रीम में है, और स्पीड किस में है बच्चों, डाउन स्ट्रीम में। तो हमें पता है कि डिस्टेंस जो है डाउन स्ट्रीम में कितनी है, 36 किलोमीटर यानी 36 किलोमीटर, और स्पीड कितनी बच्चों, x प्लस वाई प्लस T2 किसका है, अप स्ट्रीम का। डिस्टेंस बोलो बेटा 32 अपॉन में कितना, x माइनस वाई, इसमें क्या है बच्चों, स्पीड है। और तब कितना लगते हैं, 7 घंटे। कितने लगते हैं बेटा, 7 घंटे। इसको हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अगली चीज देखो नेक्स्ट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, केस 2 की बात करते हैं। जब बच्चों हम केस 2 की चर्चा करेंगे तो केस 2 में क्या बोला है, इट कवर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। कितना लेती है, 9 घंटे। सो सेम वही आएगा, यहाँ 48 आ जाएगा, इसकी जगह पे यहाँ आ जाएगा बच्चों आपका 40 आ जाएगा, और पूरा सेम यहाँ 7 की जगह क्या आएगा, 9 आया। समझ में ना, दोनों का टाइम मिलाकर 7 घंटे है। तो हमने टाइम से क्या निकाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, और एक में आपने देखा x प्लस वाई किसका है बच्चों, डाउन स्ट्रीम का, तो डाउन स्ट्रीम की ही डिस्टेंस लोगे। x माइनस वाई किसका है बच्चों, अप स्ट्रीम का, तो अप स्ट्रीम का लोगे ये वाला। अब यहां देखो हम आगे की तरफ चलते हैं कि अगर सेकंड केस की बात कर लेते हैं, तो सेकंड केस हमारे पास बच्चों क्या है, इसको समझो। तो सेकंड केस की जब हम चर्चा करते हैं तो सेकंड केस नंबर 2 है बेटा, ये केस नंबर 2। और केस नंबर 2 में क्या कहता है, इसको देखो, उसने बोल रखा है केस नंबर 2 में हमें बोला है क्या, कि आपको बोल रखा है कि क्या डाउन स्ट्रीम में कितना गया, 48 गया, और अब स्ट्रीम 40 गया। तो कह रहा है कि दोनों का टाइम मिलाकर 9 घंटे हैं। तो मैंने कहा कि बताओ डाउन स्ट्रीम में कितना गया, तो आपने कहा 48 गया है। तो डाउन स्ट्रीम में गया है 48, और डिस्टेंस है, और स्पीड क्या थी बच्चों, x प्लस वाई। अब स्ट्रीम में 42 गया है, 40 या 42, 40 गया, सॉरी यहाँ कितना गया बच्चों, 40 गया है, अपॉन में आएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू बच्चों 9। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो तरीका क्या है, अब इसमें देखो हमारे पास दोनों वेरिएबल नीचे है, तो सॉल्व करने का तरीका अलग भी, मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं, कुछ नहीं करना, ऊपर वाले कोएफिशिएंट सेम बना देने हैं। क्या करना, ऊपर वाले कोएफिशिएंट सेम बनाकर सॉल्व कर देना, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो और एक तरीका और भी है क्या, कि अगर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि जो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है इसको हम a पुट कर लेते हैं, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू को b पुट कर लेते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा अगर आप कर लोगे तो क्या होगा, तो मैंने बताया यहां आएगा 36a और 32b, 36a प्लस 32b इक्वल्स टू आपका आ जाएगा बच्चों कितना, 7। ये आप फर्स्ट इसको मान लेते हैं। ठीक है, पीछे वाले को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। यहां बताओ इधर क्या होगा, इस वाले 1 अपॉन वाले को क्या माना पूरा a, तो आएगा 48a, क्योंकि आपको पता है पूरे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने a मान रखा है, और प्लस का 40b इक्वल्स टू क्या, 9। अब ये कोई जरूरी नहीं है बेटा कि आप ऐसा करो, जो बच्चों में कह रहा हूं, जो चाहता है कि हम बिना पुट करे सीधे इसको क्या करो, कोएफिशिएंट सेम बनाओ और सॉल्व कर दो, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहां देखो हम अगर इसको सॉल्व करने की सोचे तो किससे मल्टीप्लाई करें कि ये दोनों सेम हो जाए। ठीक है, तो एक तरीका है, इस वाले को अगर हम करने का प्रयास करते हैं इस वाले का, तो हम कहते हैं 40 और 32, ये इन दोनों का देखो, या फिर इन दोनों को भी सेम बना सकते हो, वैसे आपकी इच्छा है जो आप करना चाहो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों केस की जब चर्चा करें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें किससे और इसको किससे करें। तो ऊपर वाले को चाहे तो 40 से कर दो, नीचे वाले को 32 से कर दो, तब भी सेम हो जाएगा। उससे कोई छोटा नंबर देखिए, 32 को अगर हम 5 से करूँ तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 या 15, 160, ये 4 से कर दो। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस वाले को कर दो 5 से फर्स्ट को, और माइनस की साइन सेम सेम है, इसको कर दो 4 से सेकंड को। ठीक है, तो इसको क्या 5 से तो कितना आया,
5 छक्के 30, 5 तिया 15, 180 ए प्लस का 160 बी और बराबर में आएगा 35। और इधर क्या आएगा, इस वाले को 4 से करो, 8 चौको 32, 4 चौको 16 और 3 ये 192 ए प्लस का ये आएगा 160 बी, 9 चौको आएगा बेटा 36। तो यहाँ आया माइनस माइनस माइनस, ये तो गया। ये कितना आया माइनस का, आई थिंक ये आएगा 12 आएगा ना, हाँ। और ये कितना है बच्चों माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो आपको पता है कि आपकी ए की वैल्यू आ गई 1/12। ए की वैल्यू मतलब बच्चों ए क्या था 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/12। इसका x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 आ गया, इसको आप थर्ड मान लो। ठीक है बेटा। अगला देखो नेक्स्ट इसके बाद का, अब इस a की वैल्यू को उठाकर हम यहां डाल देते हैं फर्स्ट में। तो हमने अगर डाला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, थोड़ा लेंदी होगा, ध्यान देना। 36 a की वैल्यू बोलो, a क्या था 1 में कितना 12 प्लस का यह आएगा 32b इक्वल्स टू आया बच्चों 7। तो 12 से अगर हम इसको काटे तो 12 तिया 36, तो आया 32b बराबर 7 माइनस 3, 32b बराबर आएगा 4। तो b आएगा बच्चों 4/32 1/8। कितना आया 1/8 आया। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है बेटा। तो अगर हम देखो अब यहां पर जो हम सॉल्व कर रहे थे वो हमारा क्या आया b, a की वैल्यू थी 1/12 और b की वैल्यू थी 1/8। b को तुमने क्या पुट किया है x माइनस वाई। ठीक है, तो यहां हम रख देंगे क्या 1 में x माइनस वाई इक्वल्स टू 1/8, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, इसको मान लो फोर्थ। अब देखो दोनों तरफ देखो, यहां देखो x प्लस वाई कोएफिशिएंट सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों को प्लस कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड। ऊपर वाला था x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, नीचे वाला था x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। प्लस करने पर ये कट गए, कोई साइन चेंज नहीं होता, ये आएगा 12 8 20, इससे कटा x आया 10। समझ गए। तो इसका मतलब जो आपके पास क्या थी बोर्ड की स्पीड थी वो 10 थी, इसको उठा के डाल दो इसमें थर्ड में या फिर फोर्थ में डाल दो यार। तो क्या है बच्चों x था 10 माइनस वाई इक्वल्स टू 8, तो y आया 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछेगा बोट की स्पीड, तो स्पीड ऑफ बोट जो आई, स्पीड ऑफ बोट जो थी, बोट की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, और जो आपके पास क्या था यहां पे स्पीड ऑफ स्टिल वाटर था, उसकी स्पीड थी 2 किलोमीटर पर आवर। हाँ या ना बताओ। तो हमने क्या किया बच्चों, ये पूरा जो मैंने आपको बताया तरीका क्या समझाया, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट जब भी आए तो पहले आप बोट की स्पीड को मानो और फिर वाटर की मानो। डाउन स्ट्रीम में हमेशा प्लस होता है, अप स्ट्रीम में माइनस होता है। ठीक है, पहला केस में क्या समझाया कि दोनों का टाइम मिलकर, इसका टाइम और इसका टाइम मिलकर 7 घंटे लग रहा है। तो टाइम को रिप्लेस किया किसमें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड में, इस फॉर्मूले की मदद से जो मैंने पढ़ाया बेटा, इधर देख लो। ये टाइम का होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने चेक किया डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस 36, स्पीड क्या है x प्लस वाई, अब स्ट्रीम में 32 और ये x माइनस वाई, पूरा टाइम लगा 7। सेम केस किया अगले वाले में, यहां पर टाइम लगा 9 घंटे, सेम किया। यहां पर चॉइस है आपके पास, आप चाहो तो पुट कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट पहले वाले को इस वाले को 5 से कर सकता था यहीं पे डायरेक्ट, ठीक है, वो बस अपॉन में आता, और इस वाले को किससे कर सकता था 4 से कर सकता था, इसको 4 से, और करता तो मेरा कौन सा कट जाता, ये 40 अपॉन ये वाला 160 अपॉन एक्स माइनस वाई आता, ये भी 160 अपॉन एक्स में ये कट जाता, और इसको मैं सोल्व करके एक्स प्लस वाई डायरेक्ट निकाल देता। लेकिन जो बच्चा जैसा करना चाहे, जो पुट करने से करे तो ऐसा है। ठीक है, ये तरीका, ये मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी का पूरा तरीका ऐसा है, ये बता रखा है कि पुट करके करते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी चॉइस है, आप कर सकते हो बेटा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ समझते हैं। अगला क्वेश्चन समझना। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, फिर वही है, देखो कि क्या अब ये बोर्ड जा रहा है, इस बार 30 किलोमीटर गया अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम गया 44, और कितने घंटे लिए 10 घंटे। अब तुम खुद करोगे डायरेक्ट ही, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग खुद करोगे
डाउन स्ट्रीम पहले क्या करना, वही है स्ट्रीम ऑफ बोट और उसकी मान लेना दोनों की स्टिल वाटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आया है, अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर। इट के वही सी सेम है ना, वही करोगे यहाँ पे, लेट कर लोगे, करा दो क्या एक और, चलो भी कर देते हैं। यहां लिखते हैं बच्चों लेट स्पीड ऑफ बोट। अब जिन बच्चों को वो कम समझ में आया इसको समझो बेटा, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्पीड ऑफ स्टिल वाटर इसकी मान लेते हैं बच्चों y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें क्या कहता है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी बच्चों x प्लस वाई, और स्पीड इन अब स्ट्रीम की हम बात करें तो अब स्ट्रीम की स्पीड होगी बच्चों x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, है ना। तो अब क्या होगा, यहां पर पहला केस फर्स्ट क्या कह रहा है, पूरा टाइम यहां भी वही दे रखा है, तो क्या कितना है 7 घंटे, T1 T2 मिला के 7, है ना। डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस बोलो 28, और वो क्या बच्चों x प्लस वाई, अब स्ट्रीम में डिस्टेंस बोलो 30, स्पीड कितनी है x माइनस वाई, कितना बच्चों 7, क्या मान लो फर्स्ट। इसी प्रकार से केस सेकंड की चर्चा करते हैं। सेकंड केस में बताओ, टोटल टाइम लग रहा 5 घंटे, टोटल टाइम आपका 5 आवर, यहां डिस्टेंस बोलो 7 आवर, और कहता है कि इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अब स्ट्रीम एंड रिटर्न इन 5 आवर। तो कह रहा है कि क्या, कि अब स्ट्रीम में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है 21 कर रहा है, अब स्ट्रीम में कितना गया बच्चों 21 गया, एंड रिटर्न इन 5 आवर, और 5 घंटे में वापस आ गया। तो वही है, सेम है, ध्यान देना, 21 है अब स्ट्रीम में और 21 है डाउन स्ट्रीम में, हाँ सेम दे रखा, वापस भी तो आया ना, 21 गया 21 आया, तो 21 ये और 21 अपॉन में आएगा x माई, रिटर्न मतलब वही है, गया और फिर वापस आया, तो डिस्टेंस सेम ही ट्रेवल किया ना, गया और आया, तो यानी कितना है 5 आया। इसको हम क्या लेट कर लेंगे बच्चों, सेकंड लेट कर लेंगे, ठीक है। अब दोनों को एलिमिनेट कर लो, अब डायरेक्ट अब बच्चों मैं आपको दिखाता हूं यहां पर बिना पुट करे मैं x प्लस वाई और x माइनस वाई को एलिमिनेट करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं x प्लस वाई के कोफिशिएंट को पूरा हटाना चाहता हूं तो मैं इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि 84 हो जाए, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये भी कितना होगा बेटा 84 हो जाए, ठीक है। तो वही मैं कर रहा हूं, ध्यान देना। हमने क्या किया, फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई किया 3 से और सेकेंड वाले को मल्टीप्लाई किया बच्चों 4 से। जब फर्स्ट वाले को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 84, 91 और 21 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा 84 अपॉन है बच्चों x प्लस वाई, और यहाँ पे 90 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल्स टू बच्चों 21, ठीक है। और दूसरे वाले को किससे करना है 4 से, 84 84 20 हो जाएगा, 84 अपॉन में x प्लस वाई और 84 अपॉन है बच्चों x माइनस वाई इक्वल्स टू आपका 20, और दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो कैंसिल हुआ, क्या है 6 अपॉन में x माइनस वाई, 21 में से 20 लेस हुआ तो 1 आ गया, तो x माइनस वाई की वैल्यू बच्चों हमारे पास आई 6, इसको हम लेट कर लेते हैं थर्ड। अब इस x माइनस वाई की वैल्यू को उठाकर हम डाल देते हैं फर्स्ट में यहाँ पे, तो x माइनस 1 की जगह 6 आ जाएगा तो कटेगा 5 आ जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा बच्चों आपका 28 अपॉन में x प्लस वाई प्लस का 30 अपॉन में 6, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू, और इक्वल्स टू बच्चों आपका आएगा 7। यहां दिख रहा ना आपको, देखो हमने क्या 28 अपॉन में x प्लस वाई, 30 अपॉन में क्या लिखा x माइनस वाई की वैल्यू 6 है और इक्वल रख दिया 7, इससे कैंसिल हुआ 5 आया, तो ये कितना आया बच्चों, ये आया 28 अपॉन में x प्लस वाई और 5 इधर जाके लेस हुआ तो ये आएगा 2 बच्चों आपका, इससे कैंसिल हुआ तो आया 14, तो x प्लस वाई की वैल्यू आपकी आ गई बच्चों 14, इसको हम लेट करते हैं फोर्थ। अब क्या किया, दोनों में देखो, इस थर्ड और फोर्थ में देखो सेम कोफिशिएंट है, तो हम लोग दोनों को क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, तो प्लस किया तो x माइनस वाई बराबर 6 और
x प्लस वाई इक्वल्स टू बच्चों 14 आया। यहाँ पर हमने दोनों को प्लस किया तो ये कैंसिल, ये आ जाएंगे 2x इक्वल्स टू कितना 20, इससे कैंसिल, x बच्चों 10 आया। और अगर हम x को पुट कर दे कहाँ पर, हम इसको थर्ड में रख दे तो थर्ड में क्या बच्चों 10 माइनस का y इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू बच्चों 4 आ गई। तो इसका मतलब जो बोर्ड की स्पीड है, बोर्ड की स्पीड है वो कितनी है बच्चों, आपका 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। और जो बच्चों आपका वाटर की स्पीड है वो आपकी कितनी है बच्चों, 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमने क्या किया, ये इस प्रकार से मैंने आपको एक क्वेश्चन और कराया जो मैंने बिना पुट के कराया है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपको दे रखा है क्या, सार्थक टेक्स 3 आवर्स मोर देन निशी, है ना, टू वॉक 30 किलोमीटर। सार्थक और निशी ने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, पर सार्थक ने निशी से 3 घंटे जा लिए। लेकिन अगर सार्थक क्या करता है, वही अपनी स्पीड को डबल कर देता है तो निशी से 3 घंटे पहले पहुंच जाता है। ये आपको दो केस दे रखे, एक पहला वाला एक दूसरा वाला। तो आपको बोला है दोनों की स्पीड बताइए। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बड़ा आसान प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पहले लेट कर लेंगे, लेट स्पीड ऑफ सार्थक, किसकी स्पीड मान लेंगे बच्चों, सार्थक की जो स्पीड है उसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, है ना, कि आर में दे रखा है। और जो स्पीड ऑफ निशी है बच्चों, स्पीड ऑफ निशी की स्पीड हम मान लेते हैं वो आपकी आ जाएगी बच्चों y किलोमीटर पर आवर। अब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और बच्चों पहला केस, और पहले केस की जब हम चर्चा करते हैं तो फर्स्ट केस क्या दिया आपको, आपको दिया है कि सार्थक क्या करता है, यहां देखो दिखा है सार्थक 3 घंटे जा लेता है। सार्थक क्या करता है, इक्वल है यहाँ पे, निशी से 3 घंटे ज्यादा का समय लेता है। सार्थक निशी से 3 घंटे ज्यादा, यानी प्लस कर रखा है यहाँ। तो टाइम हमें चाहिए, अभी पढ़ा था स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और जब मैं यहाँ से टाइम निकालूंगा तो बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। टाइम सार्थक का है तो स्पीड भी सार्थक की आएगी, और जहां टाइम निशी का है वहां स्पीड निशी की आएगी, और दोनों का डिस्टेंस तो बच्चों सेम है। तो हमने क्या डिस्टेंस देखा, डिस्टेंस दोनों ने 30 किया है, और सार्थक की स्पीड कितनी है बच्चों, x है। डिस्टेंस सेम है, निशी की स्पीड क्या है बच्चों, आपका y है। तो दोनों को साथ में रखा, 30/x माइनस का 30/y इक्वल्स टू 3, दोनों में से 30 बाहर ले लिया, 1/x माइनस 1/y इक्वल्स टू 3, इससे कैंसिल किया 10 नीचे आ गया, 1/x माइनस 1/y इक्वल्स टू 1/10 आ गया। ये इक्वेशन नंबर बच्चों सेकंड हो गई। ठीक है, ये पहला है। अब केस नंबर 2 कहता है कि अगर सार्थक अपनी स्पीड को डबल कर दे, तो हम यहां लिखेंगे केस नंबर बच्चों सेकंड आपका। तो सेकंड केस क्या है, इफ सार्थक डबल डबल हिज स्पीड, इफ सार्थक डबल हिज स्पीड, तो क्या होता है, तब सार्थक निशी से 1.5 घंटे 3/2 आवर पहले आ जाता है। तो डिस्टेंस सेम, सार्थक की स्पीड है x, ठीक है बेटा, डिस्टेंस सेम, निशी की स्पीड है ये। अच्छा, एक चीज यहां ध्यान देना, जो सार्थक की स्पीड अब डबल हो गई है ना, तो ये 2x आएगा बेटा, ठीक है ना। अब सार्थक की स्पीड क्या होगी, डबल हो गई पहले से, लेगा ना। तो अब क्या हो रहा है, माइनस का आपका 3/2, निशी की सेम है, सार्थक की डबल हो गई, तो इन दोनों को साथ में ले चलो, 30/2x माइनस का 30/y इक्वल्स टू बच्चों माइनस का 3/2, 30 बाहर लिया, 1/2x माइनस 1/y इक्वल्स टू माइनस का 3/2, 3 से फिर ये कैंसिल, 3 1 जा 3, और ये 10 नीचे आ जाएगा इसके साथ। तो क्या आएगा, 1/2x माइनस 1/y इक्वल्स टू माइनस का 1/20 इस सेकेंड। अब दोनों में देखो y का कोएफिशिएंट बच्चों सेम है, तो हम क्या करेंगे, साइन भी सेम है, तो जब साइन सेम हो और कोएफिशिएंट सेम हो तो माइनस करते हैं। दोनों को माइनस किया, तो पहला वाला था 1/x माइनस 1/y इक्वल्स टू 1/10, दूसरा है 1/2x माइनस 1/1 इक्वल्स टू माइनस का 1/20। जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे ऐसे, तो ये तो कट गया। तो यहाँ देखो इधर क्या हुआ, इधर सोल्व के दिखा रहा हूँ, मुझे जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ, इधर देखो। तो ये आएगा 1/x माइनस का 1/2x,
है ना, इधर वाले में। और ये क्या आएगा 1/10 प्लस का 1/20 ऐसा हो जाएगा। अब इसको अगर हम एलसीएम में बच्चों तो 2x आएगा, x से x कैंसिल 2 बचेगा, 2x से 2x से 1 बचेगा। इनमें क्या आएगा बच्चों एलसीएम 20, 10 की टेबल में 22 पे आता है, 20 पे 21 पे आता है, तो ये कितना आएगा 1/2x। ये आएगा बच्चों आपका 3/20, तो इससे कैंसिल 10 आ जाएगा, तो 1/x आया आपका 3/10, x आपका आएगा बच्चों पलट जाएगा 10/3, है ना। तो इसका मतलब इसकी जो स्पीड है वो 10/3 किलोमीटर पर आवर है, 3.33 समथिंग कुछ आएगा, अब 3.66 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। ये किसकी बताई मैंने, सार्थक की। अब इसकी स्पीड को उठाकर हम कहाँ डालते हैं, फर्स्ट में। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन आप देखिए यहाँ पे 1/x है, 1/x है, और आपकी वैल्यू किसकी आई बच्चों, x की आई है, तो 1/x कितना होगा, तो 1/x ये रहा 3/10, तो 3/10 माइनस का 1/y इक्वल्स टू 1/10 है, तो माइनस का 1/y इक्वल्स टू 1/10, ये प्लस में इधर आके माइनस का 1/y, दोनों में एलसीएम क्या आएगा 10 आएगा, 1 - 3, तो ये क्या आएगा बच्चों माइनस का 1/y माइनस का 2/10, माइनस से माइनस कटा, 2 से 10 गया 5 पे आया, 2 से 10 कितना गया बच्चों 5 पे आया, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे बच्चों हमने देखा कि जो y आया वो कितना आया 5 आया, तो इसका मतलब हमसे दो बातें हैं। पहला स्पीड ऑफ सार्थक या सार्थक की जो स्पीड है, सार्थक स्पीड बच्चों कितनी है 10/3 किलोमीटर पर आवर, है ना बेटा। और निशी की जो स्पीड है, निशी की जो स्पीड है बच्चों, निशी स्पीड वो कितनी है बच्चों आपकी 5 आवर है, 5 किलोमीटर पर, ठीक है ना। आया समझ में। तो हम इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने आपको तरीका दिखाया। नहीं दिख रहा है तो देख लो बेटा ध्यान से, ठीक है ना। 5 किलोमीटर पर आवर निकाल दिया है, ये आपको दिख रहा होगा। तो हम इस प्रकार से बच्चों अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, है ना।